निकाय चुनाव की घोषणा होते ही अब दावेदारों में भी हलचल तेज हो गई है। जहां वार्डों में चुनाव लड़ने के इच्छुक सक्रिय हो गए हैं, वहीं बालाघाट नगर पालिका में युवा भी ताल ठोक कर दमदारी के साथ चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के युवाओं को अपेक्षा है कि वर्षों से पार्टी के प्रति सेवा भाव दिखाने का प्रतिफल टिकट के रूप में मिलेगा। प्रदेश में अब निकाय चुनाव के लिए टिकट वितरण में तेजी आएगी, क्योंकि कम समय बचा हुआ है और अध्यक्ष का पद पाने के लिए भी सीधे तौर पर संघर्ष कड़ा है। जो पार्षद चुनकर जाएंगे, उन्हीं में से आरक्षित वर्ग के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। ऐसे में राजनीतिक दल फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता टिकट घोषित होने से पहले लॉबिंग में जुट गए हैं। इस बार के चुनाव में परंपरागत चेहरों के अलावा युवाओं में भी उत्साह है और वे भी टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। इससे बड़े नेताओं को टिकट मिलने में चुनौती के आसार नजर आ रहे हैं। वार्डों में अलग अलग पार्टियों के ऐसे युवाओं की फहरिस्त लंबी है जो टिकट की चाह रखते हैं, जबकि कई युवा तो निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों में टिकट वितरण को लेकर घमासान दिखाई देने के भरपूर आसार हैं। कांग्रेस नेता दयाल वासनिक ने चर्चा में कहा कि युवाओं का निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर योगदान रहेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और वादा किया है कि 50% टिकट युवाओं को दी जाएगी, जिसके लिए युवा साथियों की तैयारी भी है। यूथ कांग्रेस NSUI के कई युवाओं ने दावेदारी रखी है और टिकट वितरण में उन्हें स्थान देने का प्रयास होगा। वर्तमान में जो नगरपालिका चुनाव होने हैं और जो नगरपालिका चुनाव होंगे, इसमें बढ़ चढ़कर युवाओं का योगदान रहेगा और आगामी परिषद में युवा शक्ति का एक अलग ही आपको महत्व दिखेगा। जिस प्रकार से हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया ने कहा है कि 50% युवाओं को योगदान मिलेगा, कांग्रेस पार्टी भी हमेशा युवाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और आज हम लोगों ने पार्षद पद के प्रत्याशी हेतु जो भी दस्तावेज लग रहे, जो भी तैयारी लग रही, सामग्री रही है, उसको तैयार करने के लिए हम सभी युवा लोग जुटे हुए हैं। युवा शक्ति जब तक के नगर परिषद में या आगामी परिषद में पहुंचेगी नहीं, तब तक के क्षेत्र का विकास नहीं होगा और युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम हमेशा हमारे युवा साथी लोग सभी लोग मिलकर करेंगे। यूथ कांग्रेस NSUI के बैनर तले कई सारे युवाओं ने भी प्रत्याशियों के रूप में अपने दावेदारी की है। हमने भी युवाओं को आगे लाने का प्रयास किया है और जो नीचे छोर के जो कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल से लेकर आखिरी तक हमेशा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया है, उनको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार युवा नेता कपिल मेश्राम ने बताया कि युवा जब किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है तो गौरव की बात होती है। राजनीति में युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हुए युवा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए युवा दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। कोशिश रहेगी कि उन्हें चुनाव मैदान में उतारकर एक युवा अध्यक्ष को निकाय की सीट पर सामने लाया जाए। और निश्चित तौर पर युवा जब किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है तो निश्चित तौर पर उस राष्ट्र के लिए और उस संस्थान के लिए बड़े गौरव की बात होती है कि इस देश का युवा अपने क्षेत्र के लिए, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए सतत प्रयासरत है। इसलिए राजनीति में युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि युवा वायु का रूप होता है। निश्चित तौर पर युवा अगर किसी भी राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में अगर काम करता है तो निश्चित तौर पर युवा उस देश को सशक्त करने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। इसलिए युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और जैसा कि नगरीय निकाय के चुनाव को हम देख रहे हैं, उसमें लगातार बढ़ चढ़कर हमारे युवा साथी नगरीय निकाय चुनाव के लिए आवेदन कर रहे हैं और सतत प्रयासरत है कि बालाघाट नगर पालिका परिषद में युवा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नगर पालिका परिषद बालाघाट का प्रतिनिधित्व करें।